जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखा, पत्ते, सब अंग प्रत्यंग पुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से संत जन होते हैं जिनकी महिमा का गुणगान करने से या जिनकी कथा सुनने से सारे भक्त जो है वो भगवतमय हो जाते हैं। ऐसे ही एक संत थे जिनका नाम था श्री श्रुति प्रज्ञ। आदरणीय महानुभावों, आप जो सब इस कथा को सुन रहे हैं, आज मैं श्री श्रुति प्रज्ञ के बारे में कथा सुनाने जा रही हूँ। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जय श्री राम। नमस्कार। सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें। श्रुति प्रज्ञ जी एक महान संत थे। वे एक दिग्गज संत थे। श्री श्रुति प्रज्ञ जी परम भागवत समदर्शी संत थे। श्रुति सिद्धांत के विशेष ज्ञाता होने के कारण इनका यह नाम पड़ा। ये जाति पाति की संकीर्णता से दूर रहते थे। सदा ही भगवान के नाम का जप करना और उपदेश देना, ये श्रुति प्रज्ञ जी महाराज भक्ति को ही अपना सबसे बड़ा आचार मानते थे। इसलिए उन्हें भक्ति भूमि दिग्गज कहा गया है। इसका मतलब है कि जिस प्रकार दिग्गज लोग भूमि को धारण कर स्थिर रहते हैं, वैसे ही श्री श्रुति प्रज्ञ जी भक्ति को अचल रखने वाले थे। तत्कालीन विधर्मी इनके कारण समाज से भक्ति का उन्मूलन न कर सके। श्री श्रुति प्रज्ञ जी महाराज का जीवन गीता के श्लोक विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः का साक्षात स्वरूप था। आप स्वपचतक में अपने आराध्य प्रभु के दर्शन करते थे। कहते हैं, एक बार आप महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने श्री जगन्नाथ धाम नीलाचल जा रहे थे। पुरी से कुछ ही दूरी पर थे, तो उन्हें उधर से एक स्वपच भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करते लौटता दिखाई दिया। उसके हाथों में भगवान का प्रसाद था। जब उस स्वपच ने उस श्रुति प्रज्ञ जी को देखा तो उसका हृदय श्रद्धा से अत्यंत गदगद हो उठा। उसे लगा कि मैंने जो महाप्रभु का दर्शन किया था, उस पुण्य के फलस्वरूप मुझे इन संत जी का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। राम ते अधिक राम कर दासा के भाव से उसका हृदय गदगद हो उठा और उसने अपने दंड की भांति गिरकर श्री श्रुति प्रज्ञ जी महाराज के चरणों में प्राणिपात किया। उस समय उसकी आंखों से आनंद आश्रुओं का प्रवाह हो रहा था। उसकी यह भावपूर्ण दशा देखकर श्री श्रुति प्रज्ञ जी महाराज को बड़ा आनंद हुआ। उन्हें उसमें स्वपच के स्थान पर एक सच्चे वैष्णव के दर्शन हुए। उन्होंने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। थोड़ी देर बाद जब उस स्वपच को अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ तो उसे अत्यंत पश्चाताप होने लगा। उसे लगा कि इस परम अपावन स्वपच शरीर से मैंने इन महापुरुष का स्पर्श कर लिया। मेरी तो छाया भी इन पर नहीं पड़नी चाहिए थी। यह सोचकर वह अपने आप को धिक्कारने लगा और अपने आप को धिक्कारता हुआ वह श्री श्रुति प्रज्ञ जी महाराज से बार बार क्षमा याचना मांगने लगा। श्रुति प्रज्ञ जी
उसके इस भाव से और भी द्रवित हो गए और द्रवित होकर उसके शरीर में लगी धूल को अपने वस्त्र से झाड़ते हुए बोले, भैया तुम तो मुझसे भी श्रेष्ठ हो, फिर अपावन कैसे? तुमने तो पतित पावन भगवान महाप्रभु का दर्शन कर लिया है, मैं तो अभी उनका दर्शन करने जा ही रहा हूं, अतः तुम मुझसे श्रेष्ठ हो। महाप्रभु का थोड़ा सा प्रसाद मुझे भी दे दो। यह कहकर श्रुति प्रज्ञ जी उस स्वपच के सम्मुख हाथ फैलाकर खड़े हो गए। अब संतों में यह सबसे बड़ी बात यह होती है कि सच्चे संत वो होते हैं जो ऊंच नीच जाति पाति ज्ञानी अज्ञानी के भेदभाव से परे होते हैं। उनके लिए तो सारा जगत सिया राममय ही हो जाता है। अब उधर स्वपच को उनके आग्रह पर बहुत ही संकोच हो रहा था। वह सोच रहा था कि भला मैं अपने हाथ का प्रसाद इन्हें कैसे दे दूं, परंतु उनका इतना प्रेमाग्रह देखकर उसने इन्हें यह भगवान का महाप्रभु का प्रसाद अर्पित कर दिया। फिर क्या था, उसे पाकर तो ये आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगे। अत्यंत आदर के साथ इन्होंने उस स्वपच के साथ पूरी रात्रि सत्संग किया, प्रभु का भजन किया, पूजन किया, कीर्तन किया और प्रातः काल अत्यंत आदर पूर्वक उन्हें विदा किया और ये भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने उनके धाम पधारे। जय श्री भक्ति महाराज की।